आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इन a 1-to-1 correspondence AB upon QR is equal to BC upon PR is equal to CA अपॉन PQ। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है, A B C D, और A is triangle PQR similar to triangle ABC and triangle PQR similar to triangle CAB and triangle CBA similar to triangle PQR and triangle BCA similar to triangle PQR। यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि ट्राइंगल PQR यहाँ पे सेम रखा है और ट्राइंगल ABC का नाम क्या किया है, यहाँ पे चेंज किया है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में क्या रहेगा, सेम रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्राइंगल PQR, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे PQ, तो PQ का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे CA। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन दिया है PQ अपॉन CA अपॉन PQ। तो अगर हम इस ट्राइंगल का नाम लिख दें ट्राइंगल PQR, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, CAB। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल CAB, तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, फर्स्ट का आंसर ऑप्शन बी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट क्या करना है, ढूंढना है। देन फर्स्ट वन ऑप्शन A B C एंड D। यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइंगल DEF इन ट्राइंगल PQR एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q और एंगल E कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, देन ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पे नाम लिख देते हैं ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल, इसका नाम कैसे लिखे, DEF, जिसका नाम क्या रहेगा, QRP। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 by 1 चेक करते हैं। तो EF अपॉन PR एंड DF अपॉन QP, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, DE अपॉन, यहाँ पे DE अपॉन QR आना चाहिए, यहाँ पे क्या दिया है, DE अपॉन QP एंड EF अपॉन RP। तो सेकंड ऑप्शन राइट दिया, लेकिन फर्स्ट वाला क्या है, रॉन्ग है। आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट बी का यहाँ पे रहेगा रॉन्ग। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या रहेगा, बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E एंड एंगल F कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंड AB is equal to 3 times of DE, AB is equal to 3 times of DE, then which of the following statement is regarding the two triangles is true? First option is the triangles are not congruent and not similar. Second option is the triangles are similar but not congruent. Third option is the triangles are congruent and similar. और option D is none of the statement above is true. यहाँ पे similar और congruent के बारे में पूछा है। यहाँ पे देखते हैं एंगल B congruent to एंगल E and एंगल F congruent to एंगल C। जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कि AB इज इक्वल टू 3DE, तो अगर AB इज इक्वल टू DE रहेगा तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, लेकिन अगर AB इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ DE दिया है तो ट्राइंगल क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी जो रहेगा करेक्ट रहेगा। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ए बी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि AB इज इक्वल टू 3D है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। एंड नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स and area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to 1:2, and if AB is equal to 4, what is the length of DE? A is equal to 2√2 and B is equal to 4 and C is equal to 8 and option D is 4√2। ये सेम क्वेश्चन हम लोग ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था, सेम वही क्वेश्चन है।
यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी और डीएफ क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एरियाज जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड है के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेगा वो रफ वर्क में करना रहेगा। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे ए बी दिया है तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ कितना दिया 1/2 एंड ए बी का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 4 स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे डी ई स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे क्या करते हैं इसको स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, डी ई इज इक्वल टू 4 4 स्क्वायर का करेंगे 4 और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू 4√2। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे 4√2 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द फिगर segment XY is parallel to BC, then which of the following statement is true? यहाँ पे ऑप्शन दिया है A, B, C, D। इसमें से क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC XY is parallel to BC, then ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल AYX और एंगल ACB क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। then triangle AXY is similar to triangle ABC। यहाँ पे एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल AXY कॉन्ग्रुएंट टू ABC एंड AYX कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। यहाँ पे रेशियो देखते हैं AB अपॉन AX। यहाँ पे देखते हैं AB इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB अपॉन AX, तो ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी को इधर लेके आते हैं, देन ए सी अपॉन ए वाई, तो ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट हो जाएगा और बाकी का ऑप्शन जो रहेगा वो रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ए ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी सी क्या है सेम लाइन पे है, एंड बी डी इज इक्वल टू 7 एंड बी सी इज इक्वल टू 20। यहाँ पे डी सी कितना हो जाएगा 20 - 7 इज इक्वल टू 13। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। सेकंड वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड थर्ड वन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे देखेंगे तीनों ट्राइंगल में वर्टेक्स ए क्या है कॉमन है, और यहाँ से अगर हम हाइट ड्रॉ करते हैं ए परपेंडिकुलर टू बी सी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी बेस इनटू हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बेस इनटू हाइट। यहाँ पे हाइट क्या है कॉमन है, अगर वर्टेक्स कॉमन होता तो हाइट क्या रहेगा यहाँ पे इक्वल रहेगा। तो दो अगर ट्राइंगल का एरियाज हम लोग लेते हैं, अगर हाइट कॉमन है तो ट्राइंगल जो रहेगा वो बेस के प्रोपोर्शन में रहता है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी सी, यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। बी सी यहाँ पे कितना दिया है 20 इज इक्वल टू बी डी कितना दिया है 7 प्लस डी सी, तो डी सी इज इक्वल टू 20 - 7 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी triangle ADC and in triangle ABC vertex A is common and point and bases BD, DC and BC lie on the same base BC. They have equal height. यहाँ पे उनके एरिया जो होंगे करस्पॉन्डिंग बेस के क्या रहेंगे प्रोपोर्शन में जाएंगे। फर्स्ट वन लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD में देखते हैं बेस क्या है BD और यहाँ पे ADC का बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे DC। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। BD का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे BD इज इक्वल टू 7 एंड DC इज इक्वल टू 13। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं triangle having equal heights, triangle having equal heights. Number 2, area of triangle ABD upon
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी डी में भी देखेंगे बेस क्या है बी डी, हाइट क्या रहेगा ए, यहाँ पे बेस क्या रहेगा बी सी और हाइट क्या रहेगा कॉमन, बी डी इज इक्वल टू 7 एंड बी सी इज इक्वल टू 20। यहाँ पे भी रीजन क्या करते हैं सेम लिख देते हैं, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। थर्ड वन लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ए डी सी में बेस क्या रहेगा यहाँ पे डी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में बेस क्या रहेगा यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू, डी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13 और बी सी का कितना दिया हुआ है 20। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। अगर दो ट्राइंगल के हाइट सेम रहेंगे तो करस्पॉन्डिंग बेस के क्या रहेगा प्रोपोर्शन में रहेगा। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स इज 2:3। यहाँ पे एरियाज के जो ट्राइंगल दिए हुए हैं उसका हाइट क्या है इक्वल है और दोनों एरिया का रेशियो क्या रहेगा 2:3। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। यहाँ पे देखते हैं 2:3, तो ये स्मॉलर ट्राइंगल रहेगा और ये बिगर ट्राइंगल रहेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट A1 एंड B1 बी द एरिया एंड बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल एंड लेट A2 एंड B2 बी द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। यहाँ पे लिख देते हैं A1 to A2 is equal to 2:3 एंड स्मॉलर ट्राइंगल दिया तो यहाँ क्या रहेगा B1 is equal to 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन एंड टू फाइंड B2। यहाँ पे देखते हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। यहाँ पे हाइट्स क्या रहेगा सेम रहेगा, तो अगर अपना हाइट सेम है तो उनके एरिया जो रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग बेस के अपना क्या रहेंगे प्रोपोर्शन में रहेंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। अगर दो ट्राइंगल के हाइट सेम है उनके एरिया जो रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग बेस के क्या रहेंगे प्रोपोर्शन में रहेंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/3 एंड B1 इज 6 सेंटीमीटर एंड B2 क्या करना है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय B2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3, B2 इज इक्वल टू 6 3 18 अपॉन 2। यहाँ 2 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 9 18, B2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं कि द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन द फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे AB इज परपेंडिकुलर टू BC एंड DC इज परपेंडिकुलर टू BC and AB is equal to 6 and DC is equal to 8. Then find area of triangle ABC upon area of triangle DCB. यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में बेस क्या है BC और हाइट क्या रहेगा यहाँ पे AB और यहाँ पे इन ट्राइंगल DCB बेस क्या रहेगा BC एंड हाइट इज DC। दोनों ट्राइंगल में ABC और DCB में बेस क्या है कॉमन है, तो दोनों के एरिया जो रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग हाइट के प्रोपोर्शन में रहेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, triangle ABC and triangle DCB having equal base BC, area of triangle ABC upon area of triangle DCB is equal to base क्या रहेगा BC और height यहाँ पे क्या रहेगा AB upon DC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, triangle having equal bases, triangles having equal bases। अगर दो ट्राइंगल के बेस इक्वल हैं तो वो हाइट के प्रोपोर्शन में रहेंगे। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू, AB का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 और यहाँ पे DC का कितना दिया हुआ है 8। यहाँ पे 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 एंड 2 4 8। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू 3/4। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, इन द फिगर PM इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। टू फाइंड NR। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल PQS एंड इन ट्राइंगल QRS
बेस क्यू एस क्या रहेगा, सेम है, और हाइट जो है पी एम एंड एन आर, तो दोनों का क्या करेंगे यहाँ पे रेशियो ले लेंगे। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन एन आर। यहाँ पे रीजन लिख देंगे ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसेस। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस हैव इक्वल बेस क्यू एस, दोनों के ट्राइंगल जो एरिया जो रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग हाइट के प्रोपोर्शन में रहेंगे। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन एन आर। रीजन लिख देते हैं, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसेस, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसेस, दोनों ट्राइंगल के बेस अगर इक्वल होते हैं तो वो हाइट के प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देन पीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, और एनआर का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस कितना दिया हुआ है 100, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस 110, यहाँ पे इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय एनआर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 110। 100 को क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, 10 10 10 10 कैंसर, मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 11 बन जा 11, एनआर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। आंसर्स लिख देते हैं, एनआर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन ट्राइंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, टी ए परपेंडिकुलर टू एम एन, देन टी ए इज 5 एंड लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एस एस बी परपेंडिकुलर टू क्यू आर इज 9। To find the ratio area of triangle MNT upon area of triangle QRS। यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT और एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS में अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है, देन TM स्क्वायर अपॉन SQ स्क्वायर, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में TA एंड SB दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्राइंगल TAM और SBQ को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे रेशियो TA अपॉन SB इज इक्वल टू TM अपॉन SQ लेना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पे ये ट्राइंगल का लेके अपना एरियाज क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और लिखते हैं, लेट TA एंड SB बी द अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल MNT एंड ट्राइंगल QRS, देन ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन यहाँ पे ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS यहाँ पे दिया हुआ है, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देन एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। यहाँ पे ले लेते हैं, इन ट्राइंगल TAM एंड ट्राइंगल SBQ एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एन एंगल TAM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SBQ। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ये दोनों एंगल कौन सा है, राइट एंगल है। TA इज परपेंडिकुलर टू MN एंड SB इज परपेंडिकुलर टू QR। एंगल इज 90 डिग्री। और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल TAM सिमिलर टू ट्राइंगल SBQ। और रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल टेस्ट और सिमिलरिटी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। TM अपॉन SQ इज इक्वल टू TA अपॉन SB। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग side of similar triangle TM upon SQ is equal to TA is equal to 5 and SB is equal to 9 2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि TM upon SQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/9। Then area of triangle MNT, area of triangle MNT upon area of triangle QRS is equal to TM square upon QS square।
और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरियाज जो होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। यहाँ पे ट्राइंगल दिया है MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS, और यहाँ पे TM अपॉन SQ का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख दे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो TM स्क्वायर तो 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, यहाँ पे इसका लेते हैं 25 अपॉन 9 9 जा 81। आंसर लिख देते हैं द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू 25 अपॉन 81। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गिवन इन द फिगर ADC एंड BEC ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं एंड सेगमेंट DE पैरेलल टू साइड AB and AD is equal to 5 and DC is equal to 3 and BC ये टोटल डिस्टेंस जो रहेगा BC is equal to कितना दिया हुआ है 6.4 and to find BE यहाँ पे दिया हुआ है कि BE is equal to X and EC is equal to 6.4 minus X। यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE parallel to AB then basic proportionality theorem CD upon AD is equal to CE upon BE वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे x का वैल्यू फाइंड करके फिर बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे b फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट DE पैरेलल टू साइड AB। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे गिवन देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम CD अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन BE। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। CD का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3 और AD का वैल्यू कितना दिया है 5 एंड CE इज इक्वल टू 6.4 माइनस X अपॉन BE का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे X। यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, X को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय X 3X एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस X तो 3X इज इक्वल टू 6.4 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 कैरी 2 5 6 30 32 और यहाँ पे क्या करते हैं एक के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे डेसिमल है तो 32 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 यहाँ पे लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस 5x देन 3x इज इक्वल टू 5 को क्या करेंगे 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 माइनस 5x। यहाँ पे क्या करते हैं 5x को उठा के इधर लेके आते हैं 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32। क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं 32 अपॉन 8, इसको कैंसिल कर देते हैं 8 4 जा 32 x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमको टू फाइंड BE तो BE इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। आंसर लिख देते हैं BE इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं गिवन इन द फिगर सेगमेंट PA and segment QB and segment RC and segment SD are perpendicular to the line AD and AB is equal to 60 and BC is equal to 70, CD is equal to 80 and PS is equal to 280 to find PQ, QR and RS। यहाँ पे हम लोग देखेंगे PA is perpendicular to AD, QB is perpendicular to AD and RC is perpendicular to AD and SD is परपेंडिकुलर टू AD। तो अगर एक ही लाइन पे मोर देन 2 लाइंस और 3 लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो सेगमेंट PA पैरेलल टू QB पैरेलल टू RC पैरेलल टू SD देन बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC RS अपॉन CD और बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे PQ अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन AD और उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे PQ QR और RS का वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे सेगमेंट PA परपेंडिकुलर टू लाइन AD सेगमेंट QB परपेंडिकुलर टू लाइन AD सेगमेंट RC परपेंडिकुलर टू लाइन AD सेगमेंट SD परपेंडिकुलर टू लाइन AD। यहाँ पे इसका कॉमन रीजन लिख देते हैं गिवन। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेगमेंट PA सेगमेंट QB सेगमेंट RC and segment SD are perpendicular to line AD. If 2 or more lines are perpendicular to the same line, then they are parallel to each other. अगर more than 2 lines or 3 lines perpendicular to the same line, then those lines are parallel to each other.
यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट पी ए पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी पैरेलल टू सेगमेंट आर सी पैरेलल टू सेगमेंट एस डी। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के कहते हैं हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं। देन सेगमेंट पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू आर एस अपॉन सी डी। रीजन लिख देते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन बाय property of three parallel lines and their transversal। अब यहाँ पे लिखते हैं by theorem of equal ratio, by theorem of equal ratio PQ upon AB is equal to QR upon BC is equal to RS upon CD is equal to, ये ऊपर वाले को एक साथ में प्लस कर देते हैं PQ plus QR plus RS upon AB plus BC प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी एस अपॉन और ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ पे इसका क्या करता है वैल्यू सब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस का वैल्यू कितना दिया हमको पी एस इज इक्वल टू 80 और ए बी का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे हमको 60 और बी सी का कितना दिया हुआ है 70 एंड सी डी इज इक्वल टू 80। ये सबका क्या करते हैं टोटल कर लेते हैं 60 प्लस 70 प्लस 80 जीरो का जीरो यहाँ पे 6 7 13 और 8 कितना हो जाएगा 210। देन पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू अपॉन और एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 210। यहाँ पे क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं 0 कैंसिल कर देते हैं 28 अपॉन 20 इसको 7 के टेबल से कैंसिल करते हैं 7 4 28 एंड 7 3 21। यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं इसका पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी is equal to RS upon CD is equal to 4 upon 3। और यहाँ पे सबका क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं PQ अपॉन AB का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 60 is equal to QR अपॉन BC का वैल्यू कितना दिया है 70 is equal to RS अपॉन और CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 is equal to 4 upon 3। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके PQ QR और RS क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू पी क्यू अपॉन 60 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 क्यू आर अपॉन 70 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 और आर एस अपॉन 80 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 60 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। इसको भी सिमिलरली ऐसे कर लेते हैं 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 70 तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल नहीं होएगा 4 7 जा 28 280 अपॉन 3 और आर एस इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 80 ये भी क्या होगा कैंसिल नहीं होएगा एंड आर एस इज इक्वल टू 4 8 जा 32 320 अपॉन 3। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 8 एंड क्यू is equal to 280 upon 3 and RS is equal to 320 upon 3। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं given in triangle PQR segment PM is a median and angle bisector of angle PMQ and angle PMR intersect the side PQ and side PR in the point X and Y respectively, then prove that XY is parallel to QR। यहाँ पे complete the proof by filling the boxes। यहाँ पे क्या एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया है तो देखते हैं इन ट्राइंगल PMQ रे MX is the bisector of angle PMQ। तो यहाँ पे क्या करेंगे थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर ये XM is the bisector of angle PMQ then PM upon MQ is equal to PX upon SQ and in triangle PMR ray MY is the bisector of angle PMR then PM upon MR is equal to PY upon RY theorem of angle bisector theorem। और यहाँ पे देखते हैं बट MP upon MQ तो यहाँ पे हम लोग PQ के बदले क्या लिखेंगे MP और QM के बदले क्या लिख देते हैं यहाँ पे MQ and MP upon MR M is the midpoint of segment QR hence MQ is equal to PM is the median then M is the midpoint of QR then QM is equal to MR और यहाँ पे रेशियो क्या लिखा है PX अपॉन XQ is equal to PY upon YR
देन एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल पी एम क्यू रे एम एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू। तो यहाँ पे रेशियो क्या लिख देते हैं हम लोग, एम पी अपॉन एम क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं एम पी अपॉन एम क्यू, एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। यहाँ पे लिख लेते हैं पी एक्स, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं एक्स क्यू। ओके, और रीजन लिख देते हैं थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली इन ट्राइंगल पी एम आर रे एम वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम आर। यहाँ पे रेशियो क्या लिख देंगे, यहाँ पे एम पी अपॉन एम आर, एम पी अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। यहाँ पे रेशियो क्या लिख देते हैं, पी वाई अपॉन वाई आर। इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ पे बस एम पी अपॉन एम क्यू, एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर। यहाँ पे एम पी क्या कॉमन है, और एम क्यू इज इक्वल टू एम आर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, हेंस एम क्यू इज इक्वल टू एम आर। तो ये रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे दोनों रेशियो है एम पी अपॉन एम क्यू, तो यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा, पी क्यू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, और एम पी अपॉन एम आर का रेशियो क्या हो जाएगा, पी आई अपॉन वाई आर। और इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, देन एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर देख देते हैं, गिवन इन द फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी intersect each other in point X and line AX intersect the side BC in point Y. AB is equal to 5, AC is equal to 4 and BC is equal to 6. Then to find AX upon XY. In triangle ABC में angle B का बाइसेक्टर है BX and angle ACB का बाइसेक्टर क्या है CX। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, AX अपॉन एक्स वाई का वैल्यू अपना फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी वाई रे बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी वाई। इन ट्राइंगल ए बी वाई रे बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी वाई, देन ए बी अपॉन बी वाई, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, रीजन लिख देते हैं angle bisector theorem. Similarly, in triangle ACY, ray CX is the bisector of angle ACY. Same वैसे लिखेंगे AC upon CY. AC upon CY is equal to AX upon XY. Equation number 2 लिख देते हैं, reason same लिखेंगे angle bisector theorem. अभी equation number 1 and 2 में देखते हैं AX upon XY, XY AX upon XY कॉमन है, और AB upon BY और AC upon CY, तो तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AX upon XY is equal to AB upon BY is equal to AC upon CY। इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2। अब यहाँ पे बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बाय थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज AX upon XY is equal to AB plus AC and BY plus CY। यहाँ पे देखेंगे BY plus CY is equal to कितना हो जाएगा, BC, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं AB plus AC upon BY plus CY is equal to कितना हो जाएगा, यहाँ पे BC। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AX अपॉन XY इज इक्वल टू AB का कितना वैल्यू दिया है 5 प्लस, और AC का कितना दिया है 4 एंड BC का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 6। 9 और 6 में क्या है, 3 का टेबल कॉमन है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, तो AX अपॉन XY इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। आंसर्स लिख देते हैं यहाँ पे AX अपॉन XY इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट BC एंड डायगोनल AC एंड डायगोनल BD intersect each other in point P, then show that AP upon PD is equal to PC upon BP। ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में सॉल्व किए हैं। यहाँ पे ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और ट्रेपेजियम में क्या होता है, AD पैरेलल टू BC एंड BD एंड AC आर द ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल होएगा, एंगल
PAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PCB ऑल्टरनेट एंगल, और ये दोनों एंगल APD एंड एंगल CPB वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और ट्राइंगल APD सिमिलर टू ट्राइंगल CPB बाय एंगल टेस्ट। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में AP अपॉन CP एंड PD अपॉन PB। और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट BC। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन एंड AC is the transversal segment AC is the transversal angle PAD congruent to angle PCB। यहाँ पे क्या रहेगा, ये alternate angle। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, that in triangle APD and triangle, इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखा है APD, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा CPB। एंगल PAD congruent to angle PCB, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और एंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPB, रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल APD सिमिलर टू ट्राइंगल CPB। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, AP अपॉन CP इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या चाहिए BP, तो BP का क्या हो जाएगा यहाँ पे PD अपॉन BP। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे देखते हैं AP अपॉन PD, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो PD इधर आ जाएगा और यहाँ पे CP इधर आ जाएगा। एंड तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड। तो AP अपॉन PD इज इक्वल टू CP अपॉन BP, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बाय ऑल्टरनेटो मेथड, बाय ऑल्टरनेटो। अब इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, AP अपॉन PD, और यहाँ पे क्या चाहिए PC, तो CP को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे PC, एंड BP को क्या लिखेंगे यहाँ पे BP लिख देते हैं। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं, गिवन इन द फिगर XY पैरेलल टू सेगमेंट AC एंड 2AX इज इक्वल टू 3BX एंड XY इज इक्वल टू 9, कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं और यहाँ पे बॉक्सेस दिए भाई, हमको क्या करना रहेगा, फिल करना रहेगा। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC XY पैरेलल टू AC, यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XBY, एंगल BXY कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC करस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल BYC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाएगा। देन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल XBY, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। देन AB अपॉन XB एंड AC अपॉन XY, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 2AX, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2AX इज इक्वल टू 3BX। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये BX को यहाँ पे लेके आते हैं तो AX अपॉन BX, और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, और यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, नीचे लिख देते हैं 3 अपॉन 2। देन यहाँ पे क्या किया है, AB का वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय कंपोनेंट मेथड AX प्लस BX न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किया है प्लस किए हैं, तो AX प्लस BX अपॉन BX। तो यहाँ पे AX का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 3 एंड प्लस 2 अपॉन 2 एंड 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो इसको क्या बोलेंगे, बाय कंपोनेंट। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे डायरेक्टली दिए हैं कि ट्राइंगल BCA सिमिलर टू ट्राइंगल BYX, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल BCA सिमिलर टू ट्राइंगल BYX, और यहाँ पे क्या रीजन लिख देते हैं, एंगल टेस्ट, तो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो BA अपॉन BX एंड AC अपॉन XY, और रीजन लिख देते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये वाला दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो AB का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, और अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं, AC इज इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई बाय 9/2, 5 9 जा 45/2, इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक डेसिमल पॉइंट लगेगा यहाँ पे, 2 5 जा 10, तो 45 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 22.5, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 22.5 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये क्या हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गिवन इन द फिगर the vertices of the square DEFG are on the side of triangle ABC, angle A is equal to 90 degree, then prove that DE square is equal to BD multiplied by EC। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, show that triangle GBD is similar to triangle CFE and use GD is equal to FE is equal to DE। तो ये वाला हिंट यूज करके क्या करेंगे, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दें, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, और फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, क्वाड्रिलेटरल GDEF इज अ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल DEFG इज अ स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, गिवन, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है तो ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल, GD is equal to FE is equal to DE is equal to GF। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, रीजन लिख देते हैं, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, एन एंगल GDE इक्वल टू एंगल FED इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्वायर में ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, एंगल of a square GD is perpendicular to BC and FE is perpendicular to BC। यहाँ पे देखेंगे दोनों एंगल 90 डिग्री है, GDE 90 डिग्री, तो GD is perpendicular to BC and FED is equal to 90 डिग्री, then FE is perpendicular to BC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखते हैं, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल, अब यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे, BAC, तो ए में देखते हैं 90 डिग्री है, और एंगल D, अभी हमको नाम लिखना है BGD, तो एंगल A 90 डिग्री है और एंगल D 90 डिग्री है, और एंगल BAC और BGD में एंगल B क्या है, कॉमन है, इस ट्राइंगल का नाम लिखे हम लोग ने BAC, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, BDG। यहाँ पे एंगल लिख देते हैं, तो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDG, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल BDG कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, एंड एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GBD, कॉमन एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GBD, और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल BDG। इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, और यहाँ पे रीजन क्या लिख देते हैं, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं FEC, इन ट्राइंगल BAC, एंगल A 90 डिग्री है और एंगल FED जो 90 डिग्री है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, और एंगल BAC और FEC में C क्या है, कॉमन है, इस ट्राइंगल का नाम लेना है BAC, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे FEC। सिमिलरली इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल FEC, यहाँ पे एंगल लिख देते हैं, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEC, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंड एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FCE, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये कॉमन एंगल है, और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल FEC। इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं, रीजन लिख देते हैं, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल BDG एंड FEC, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर एक ट्राइंगल दूसरे के अपना सिमिलर है और पहला वाला जो रहेगा थर्ड के ट्राइंगल के सिमिलर है, तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 ट्राइंगल BDG सिमिलर टू ट्राइंगल FEC, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, और यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे एंड में भी दिया था ट्राइंगल जीबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईसी, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है बी डी, तो बी डी अपॉन, तो बी डी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ई इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना है ई सी, तो ई सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे डी जी अपॉन ई सी, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ similar triangle, corresponding sides of similar triangle, corresponding side of similar triangles। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी डी मल्टीप्लाई बाय ई सी इज इक्वल टू डी जी मल्टीप्लाई बाय एफ ई। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं कि डी जी इज इक्वल टू डी ई एंड एफ ई इज इक्वल टू डी ई, तो डी जी के बदले हम लोग डी लिख देते हैं और एफ ई के बदले क्या लिख देंगे डी ई। यहाँ पे लिख देते हैं बी डी मल्टीप्लाई बाय ई सी इज इक्वल टू डी ई मल्टीप्लाई बाय डी ई इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बाय ई सी। यहाँ पे वाला क्या करना है, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बाय ई सी, हैंस प्रूव्ड।